Hello, my dear students. Welcome to my channel. I hope you all are safe at home. Today, in this video, we will start a new chapter, which is chapter number 16, Garbage In and Garbage Out. So, without any delay, let's start the video. गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स जो कचरा होता है, ठीक है, उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि कैसे जो वेस्ट होता है और कैसे उसका मतलब कितने टाइप का होता है, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। तो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन अंदर आउट मतलब बाहर, ठीक है, जो घर में जो वेस्ट होता है वो किस किस टाइप का वेस्ट जनरेट होता है, बाहर जो वेस्ट होता है वो मतलब कैसे जनरेट होता है या फिर कैसे उसको मैनेज किया जाता है, सब इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। एवरी डे वी पुट मैनी थिंग्स इन अवर डस्टबिन। हम हमारे डस्टबिन में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईटिंग अ बनाना वी पुट पील इन अ डस्टबिन। बनाना खाने के बाद हम उसका जो पील यानी छिलका उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। आफ्टर ईटिंग चॉकलेट वी थ्रो द रैपर। चॉकलेट खाने के बाद उसका रैपर हम डाल देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, मिल्क, पल्सेस, ऑयल, राइस आर पैक्ड इन पेपर रैपर्स। तो ये सब क्या है, पेपर रैपर्स में आते हैं। प्लास्टिक बैग्स, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, टिन बॉक्सेस एंड मैनी अदर काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो ये सब बता रखा है कि ये सब पैकिंग मटेरियल है। तो इनमें क्या होते हैं, कोई भी सामान उसको पैक किया जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, आफ्टर रिमूविंग द प्रोडक्ट, जब उसमें से उस सामान को निकाल लेते हैं, द पैकिंग मटेरियल बिकम वेस्ट फॉर अस। हमारे लिए जो पैकिंग मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। एंड वी पुट इट इन द डस्टबिन, और हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। Waste are the material or substance that are no longer needed, have become useless, are meant to be thrown away। ये बोल रहा है कि ऐसे वेस्ट यानी ऐसे मटेरियल या फिर सब्सटेंस जो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होते हैं, हमारे लिए यूज़लेस होते हैं, ठीक है, और हम उनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, वेस्ट होता है। वेस्ट कैन बी सॉलिड। वेस्ट जो है सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल पील्स हो गए यानी फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके हो गए। लिक्विड लाइक यूज्ड सोपी वाटर यानी साबुन का जैसे पानी है, तो वो क्या है, वेस्ट ही है हमारे लिए। और गैसियस, गैसेस में क्या आ जाएगा, गैसेस रिलीज बाय द व्हीकल, जो व्हीकल जो स्मोक छोड़ रहे हैं तो वो क्या है, वेस्ट ही है। सॉलिड वेस्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। सॉलिड जो वेस्ट होता है उसको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, गार्बेज यानी कचरा बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वेस्ट, यानी किस किस सोर्स से, ऐसा कौन कौन सा सोर्स है जो वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। वी यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बट दीज हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट अवर होम, ऑफिस, इंडस्ट्रीज, फार्म एंड हॉस्पिटल। ये बोल रहा है कि हम जो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारे रहने सहने का ढंग तो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, उसमें तो सुधार हो गया, लेकिन उन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या मतलब रिजल्ट निकला कि लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर इज यूज्ड, वेस्ट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस एट अवर होम। तो जो वेस्ट है ना वो हमारे घरों से, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज, फार्म, हॉस्पिटल, इन सब में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब कितनी तरह का वेस्ट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए इसको स्टडी करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर and harmless substances so that it cannot harm and harm the environment is called biodegradable waste। biodegradable waste क्या होता है, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रोक डाउन, तोड़ सकते हैं, किसके अंदर, सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, यानी ऐसे सब्सटेंस में उनको तोड़ देंगे जो क्या होंगे, हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एनवायरनमेंट को, उसको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या कर देंगे, उस सब्सटेंस में तोड़ देंगे जो क्या नहीं होंगे, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मलेस, हार्म नहीं करेंगे उसको, हार्मफुल नहीं होंगे, सिंपलर होंगे, और उससे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। ऑल द वेस्ट डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर इज बायोडिग्रेडेबल। पील एंड कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड, ये क्या बोल रहा है कि जितना भी जो वेस्ट है
जो लिविंग मैटर क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। जो भी जीवित चीज़ें होती हैं वो अगर जो वेस्ट क्रिएट कर रही हैं उनकी वजह से जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। जैसे कि पील एंड कटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो सब्जियों के या फिर फ्रूट्स के जो पील होते हैं, छिलके होते हैं, तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ जो खाना होता है वो, लीव, पत्ते, एनिमल डंग, प्लांट रेजिड्यू एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। तो प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड कोई भी वेस्ट है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है यानी प्लांट का अवशेष अगर कुछ बचे हुए हैं तो वो आर सम एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, यानी ऐसे वेस्ट जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तोड़ नहीं सकते हैं और वो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Disposal of this type of waste is a serious problem because this type of waste does not rot or decay. The garbage that consists of plastic, glass and metal object is non biodegradable। ये बोल रहा है कि जैसे प्लास्टिक है या फिर ग्लास, कांच का कुछ मटेरियल है या मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको तोड़ नहीं सकते, ये जैसे हैं वैसे ही एनवायरनमेंट पे बने रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको, इनका क्या करना, निपटान करना, डिस्पोजल करना, इनका एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि ये ना ही क्या क्या नहीं होते हैं, ये डिके यानी सड़ते नहीं हैं, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेज पोल्यूशन। अगर इनको अच्छे से हैंडल ना किया जाए तो ये क्या करेंगे, पोल्यूशन का कारण बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है, व्हेन बर्न गिव आउट पॉइजनस गैसेज हार्मफुल टू अवर हेल्थ कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो जैसे प्लास्टिक है, अगर हम उसको जला देंगे तो वो क्या करेगा, हार्मफुल गैस को रिलीज़ करेगा जो हमारे हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होगा ही होगा, प्लस वो जो पॉइजनस गैस होगी वो एयर पोल्यूशन का भी कारण बन जाएगी। If you like this video then please do share, like, comment and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video. Have a great day.